होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सम इंटीजर n द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, देखिए n कोई इंटीजर है, तो अगर ऑड इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? n तो कुछ भी ले सकते हैं हम, 1 या फिर 2। तो ये 2 ऑड इंटीजर है नहीं ना, ये तो इवन है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब n+1 n मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं 3, तो 3+1 ये तो 4 हो गया, तो ये तो इवन आ गया। अब 2n+1 देखते हैं, 2n+1 देखते हैं, 2n+1, तो n अगर हम लेते हैं 2, तो क्या आएगा? 2 2 4, 4 + 5 ऑड है ना। और अगर हम 2n हम लेते हैं 3, यहाँ पे हमने इवन लिया, यहाँ पे हमने ऑड लिया, 3 2 6 + 7, तो यहाँ पे भी ऑड आया और यहाँ पे भी ऑड आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 2n+1। हम किसी भी ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। HCF ऑफ 26 एंड 91 इज, 26 और 91 का HCF क्या होगा? 26 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 1 मिनट, 26 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 2, 13 2 26। और 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 7 91। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13 इसका HCF होगा। HCF। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। कौन सा नंबर इरेशनल नहीं होगा? इन सब में से कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल नहीं है? तो 3 + √7 ये तो इरेशनल है, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये भी इरेशनल है, और ये भी इरेशनल है। ये जो है ये किसी फॉर्मूला के बेस पे लग रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 + √7 और 3 - √7, ये एक फॉर्मूला होता है a - b a + b a + b क्या होता है? a² - b²। ओके, तो ये इस फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a² को हम क्या लिख सकते हैं? a हमारा क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है? √7 का स्क्वायर। ब्रैकेट कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, हाँ। तो यहाँ पे ये रूट और 2 कट जाएगा। ओके, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 - 7 कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, तो ये क्या है? 2 क्या है? इरेशनल है ना ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द एडिशन ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू। अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? ऑब्वियसली इरेशनल के इक्वल आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इरेशनल नंबर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल, रैशनल, मे बी रेशनल और इरेशनल। ऑप्शन डी नन। तो देखिए हमको 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम √3 कर लेते हैं और √3 कर लेते हैं। √3 क्या आएगा? √9 आ जाएगा,
√9 को हम क्या लिख सकते हैं? √9 को लिख सकते हैं हम 3। तो ये क्या आया? रैशनल आया। ओके, लेकिन ये तो हमने सेम नंबर लिया था। हम ले लेते हैं √16 इंटू √25। ओके, √16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4, और √25 को 5 लिख सकते हैं, तो 5 4 20। ये क्या आया? ये भी रैशनल आया। ओके, और अगर हम एक √3 इंटू √2 लेते हैं तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया था लाएगा कुछ भी, तो क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मे बी रैशनल और इर्रेशनल, मतलब रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ़ सेट ए 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट इज गिवन देन इट रिप्रेजेंट्स होल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम जानते हैं जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। और अगर 0 से स्टार्ट होता है तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नेचुरल नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ़ पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू देन इट इज़ अ होल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर और इवन नंबर। तो कोई भी नंबर है जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे ये दोनों क्या हो? इंटीजर हो। ओके, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं उस नंबर को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रैशनल नंबर।